नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फर्स्ट डे फाइनेंस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जिस पर स्टार्टअप, टेक और स्टॉक मार्केट तीनों की नज़र टिकी हुई है। हम बात कर रहे हैं अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ की। इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीओ का प्राइस बैंड और टाइमलाइन, कंपनी क्या काम करती है, आईपीओ का पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है और आखिर में ये आईपीओ निवेशकों के लिए कितना दिलचस्प हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अमागी मीडिया लैब्स ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया है। प्राइस बैंड 343 रुपए से 361 रुपए प्रति शेयर। आईपीओ साइज 1788.62 करोड़ रुपए। ये आईपीओ 13 जनवरी को खुलेगा, 16 जनवरी को बंद होगा। एंकर इन्वेस्टर्स 12 जनवरी को बोली लगा सकेंगे। अलॉटमेंट डेट 19 जनवरी, लिस्टिंग डेट 21 जनवरी। एक्सचेंज बीएससी और एनएसई, यानी टाइमलाइन पूरी तरह क्लियर है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। अमागी मीडिया लैब्स एक क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्ट और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी कंपनी है। कंपनी को ट्रेडिशनल टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और कनेक्टेड टीवी एडवर्टाइजिंग में ग्लोबल लीडर माना जाता है। कंपनी की शुरुआत हुई थी 2008 में। हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। अमागी का काम है कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटेंट मोनेटाइजेशन, यानी चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एंड टू एंड सॉल्यूशन देना। अब बात करते हैं आईपीओ के स्ट्रक्चर की। बाय फ्रेश इश्यू 816 करोड़ रुपए, ऑफर फॉर सेल 972.62 करोड़ रुपए। ओएफएस के तहत कुछ बड़े निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, जिनमें शामिल हैं पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड 1, नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स एक्स, एक्सेल ग्रोथ 6 होल्डिंग्स मॉरिशस और अन्य निवेशक। ध्यान देने वाली बात यह है कि ओएफएस से मिलने वाला पैसा कंपनी को नहीं बल्कि शेयर बेचने वाले निवेशकों को जाता है। अगर आईपीओ अपर प्राइस बैंड ₹361 पर आता है तो अमागी मीडिया लैब्स का पोस्ट इश्यू मार्केट कैप होगा करीब 7,809.84 करोड़ रुपए। ये इसे मिड कैप टेक स्पेस में मजबूत खिलाड़ी बनाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, आईपीओ का पैसा कहां इस्तेमाल होगा? कंपनी ने बताया है कि फ्रेश इश्यू से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल होगा संभावित इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, यानी कंपनी फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट कुछ इस तरह से होगा: 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, 10% रिटेल निवेशक, यानी रिटेल निवेशकों के लिए सीमित लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा रखा गया है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की। FY25 रेवेन्यू 1223.31 करोड़, FY24 रेवेन्यू 942.82 करोड़, यानी सालाना करीब 30% की ग्रोथ। ये टेक और एडटेक सेक्टर के हिसाब से एक मजबूत संकेत माना जाता है। 31 मार्च 2025 तक टोटल एम्प्लॉइज 884, इनमें से 652 कर्मचारी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में बेंगलुरु, यूएस, क्रोएशिया और पोलैंड में, 181 कर्मचारी कस्टमर फेसिंग रोल्स में। ये दिखाता है कि कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन और ग्लोबल फोकस्ड है। इस आईपीओ के लिए कुछ बड़े और भरोसेमंद नाम जुड़े हुए हैं। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, आईआईएफएल कैपिटल, अवेंडस कैपिटल। रजिस्ट्रार MUFG इन टाइम इंडिया। दोस्तों, अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ पर मार्केट की नज़र इसलिए है क्योंकि क्लाउड प्लस ओटीटी प्लस एडटेक का मजबूत कॉम्बिनेशन, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, ग्लोबल क्लाइंट बेस, बिग इंस्टीट्यूशनल बैकिंग।